हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शहर में। गाइस, पिछले एक साल में जैसे रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और इन पूरा आप ये कह लीजिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे तेजी देखने को मिल रही है, वैसे ही इस साल डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज में भी तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं। इस तरह की तेजी डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज में इस साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज के समय में भारत दुनिया में डेटा सेंटर में फर्स्ट ग्रोइंग देश है। अगर नॉर्थ अमेरिका डेटा सेंटर का ग्रोथ देखा जाए, अगर नॉर्थ अमेरिका का, तो लगभग 2024 से लेकर 2019 तक का 10% का सीजीआर बढ़ सकता है। और अगर यूरोप का डेटा सेंटर ग्रोथ देखा जाए अगले 5 साल के अंदर, तो 9% का सीजीआर से बढ़ सकता है। लेकिन भारत दुनिया में एक ऐसा मात्र देश है जिसकी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में अगले 5 साल के अंदर लगभग 26% तक सीजीआर से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है। गाइस देखिए, बेस्ट डेटा सेंटर स्टॉक निवेशकों के लिए डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज में एक निवेश करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यह इंडस्ट्रीज भारत में बहुत ही स्पीड से ग्रोथ कर रही है। डेटा सेंटर वाली ये कंपनी, आप ये कह लीजिए पैनी कंपनी, जिसमें निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। एंड गाइस, मैं बता दूं कि बेस्ट डेटा सेंटर स्टॉक में ये कंपनी डेटा सेंटर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। ये कंपनी डेटा सेंटर के कोलोकेशन को लेकर कामकाज कर रही है एंड उसमें जबरदस्त ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। गाइस, इसी के साथ यह कंपनी आईटी सेक्टर में भी काम करती है, जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एंड अगर इस साल डेटा इंडस्ट्री सेक्टर में तेजी आती है तो यह स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है। मैं बता दूं कि लेकिन इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्क भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है। मैनेजमेंट गाइडेंस नजर नहीं आ रही है और कंपनी का डेटा सेंटर में एक स्टार्टिंग होते हुए नजर आ रही है। अभी कह लीजिए, निवेशकों को अगर इस कंपनी में निवेश करना है तो वह खुद एनालिसिस करके ही करें, ठीक है, एनालिसिस करें। निवेश देखिए, खरीदने से पहले आपको सलाह लेनी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे इस चैनल पे किसी भी स्टॉक के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो आपको स्टडी खुद से ही करना पड़ेगा, रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एनालिसिस करना ही पड़ेगा स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक का चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन थोड़े से फंडामेंटल वीक देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी कंपनी है जो डेटा सेंटर से रिलेटेड है, लेकिन मैं बता दूं ये है पैनी कंपनी। और आपको पैनी कंपनी में तो पता ही है रिस्क कितना ज़्यादा होता है, जितना रिवॉर्ड होता है उतना रिस्क भी होता है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है इस कंपनी के अंदर। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए भले ही आप स्टॉक को थोड़ा सा आप नज़र में लेकर चल सकते हैं। तो गाइस, बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, कंपनी का नाम है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अगर आप देखोगे तो उसका मार्केट कैप 673 करोड़ का देखने को मिलता है एंड 5 साल में इसने 1210% तक का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम अगर बात की जाए तो देखिए, 2005 में आई थी 8.90 के प्राइस पे और अभी हमें इसमें गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन अगर 2014 से मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर इसने 600-700% तक का रिटर्न दिया। कितना? 2014 से लेकर 2024 में 10 साल के अंदर अभी तक मैक्सिमम कंपनी ने 700% तक का रिटर्न दे चुकी है। अगर आप एक साल में देखोगे तो 48% तक चढ़ा है, साल भर में आप देखोगे तो गिरावट देखने को मिली है, 6 महीने में आप देख सकते हो इसमें गिरावट है 30% की, एक महीने में थोड़ा चढ़ा, 5 दिन में भी देख सकते हो गिरावट है, और एक दिन में आप देख सकते हो उसके आज के दिन उसमें गिरावट देखने। गाइस देखिए, पैनी स्टॉक है ना, तो इसमें सर्किट तो लगता ही रहता है। अब इसके थोड़े से फंडामेंटल में आपको बात करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि फंडामेंटल्स के वीक है। अगर आप देखो इंडस्ट्री पे 38 है, स्टॉक भी 120 थे, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, इसलिए कंपनी का रिजल्ट आने दें, थोड़ा सा इसके वैल्यूएशन में करेक्ट हो जाने दें, ठीक है। आर से आर ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं। कोई भी स्टॉक एक तो प्लच नहीं है, एक ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात की जाए तो एफआई की होल्डिंग कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी आती है तो कभी चली जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, गवर्नमेंट की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी बड़ी है। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे एफआई चले गए तो यहाँ पब्लिक ने माल उठा लिया है। बैलेंस शीट पे आते हैं, रिजर्व गाइस 258 है और बोरोइंग एक भी नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो डेप्थ फ्री कंपनी है। प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले 2013 में 117 करोड़ का प्रॉफिट होता था, फिर बड़ा 137 पे पहुंचा, फिर धीरे धीरे कम होकर 37 करोड़ पे आ गया इसका रिवेन्यू। प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले कंपनी लॉस में थी, अभी भी लॉस में, अभी भी लॉस में। अब ये है कि पहले कंपनी की ज़्यादा लॉस में थी, अभी कंपनी थोड़ा सा कम लॉस में ही है। पिछले साल 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था, बट इसको फिर यहाँ पर 12 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। सेल्स की क्वार्टरली नंबर की बात की जाए तो क्वार्टरली नंबर्स आपके कह लीजिए क्वार्टरली और एनुअली सेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन नंबर्स अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का लॉस हुआ है, ठीक है। अब यही चीज़ गाइस इस कंपनी में रहती है कि इसमें
थोड़े से इसके फंडामेंटल बहुत ही वीक देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत कम लोग उसको रेफर कर पाते हैं, लेकिन चार्ट बहुत ज़्यादा सही देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म के पीरियड के अकॉर्डिंगली। तो आप इसको एक कैरी फॉरवर्ड कैरी इसको रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इसके अंदर सारा कैपिटल लगाएं। कैपिटल को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, ये चीज़ों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। बाकी गाइस डेटा सेंटर के अंदर ही कंपनी जाती हुई देखने को मिल रही है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी आप देख सकते हो 1993 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और यहाँ सब आप इसके प्लेटफॉर्म के बारे में चीज़ें आप स्टडी करके चल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये कहूँगी तो एक बार खुद से स्टडी कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा, देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चाहे पर नहीं हो तो लाइक एस पर करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।